ये कहानी एक ऐसी फैक्ट्री की है जो आज की तारीख में वीरान पड़ी है। खस्ता हाल और सालों से बंद पड़ी इस फैक्ट्री में पहले कई हज़ार लोग काम किया करते थे। ये कहानी वहीं पर काम करने वाले एक मुलाजिम की है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। मेरा नाम सुमित है। मैंने कुछ महीने पहले ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और अब जॉब के लिए काफ़ी जगह अप्लाई किया हुआ था। एक दिन मुझे मुकेश मिल से जॉब की ऑफ़र आई। मैं जॉब के लिए डेस्परेट था, इसलिए मैंने जॉब के लिए हाँ कर दी। नॉर्मली मेरी वहाँ दिन में ड्यूटी लगती थी, लेकिन जो बंदा वहाँ नाइट में ड्यूटी कर रहा था उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से वो टाइमिंग मुझे असाइन कर दी। उस रात वहाँ मेरे अलावा बस 2 सिक्योरिटी गार्ड रमेश और हरी थे जो सिक्योरिटी रूम में मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं अपने रूम पे बैठकर अपना काम कर रहा था। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे कि तभी रमेश मेरे पास आया और कहने लगा, सर, फर्स्ट फ्लोर के एक मशीन से ऑयल निकल रहा है, आप जाकर देख लें। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं 5 मिनट बाद अपना काम ख़त्म करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा कि मुझे रास्ते में ही रमेश मिल गया और कहने लगा, सर, आप इतनी रात को ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर के सब फ्लोर तो लॉक हैं। मैंने उससे कहा कि अभी तुमने ही तो मुझे बताया था कि ऊपर किसी मशीन से ऑयल निकल रहा है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि वो तो अपनी सीट से हिला तक नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे कि फिर जो मेरे पास आया था वो कौन था। रात 3 बजे के करीब मुझे भूख लगने लगी। मैं किचन की तरफ गया तो मैंने देखा कि कोई ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो वो कोई औरत थी। मैंने उससे आवाज़ लगाई और कहा कि ऊपर के फ्लोर लॉक है, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ऊपर की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तक के सभी दरवाजे लॉक थे। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं वहाँ से फ़ौरन नीचे आ गया और अपने कैबिन में जाकर बैठ गया। और तभी रमेश फिर से मेरे पास आया और मुझे सिक्योरिटी रूम में ले जाने के लिए बोलने लगा। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है और मुझे अपने साथ सिक्योरिटी रूम में ले गया। उस कैमरे की क्लिप में मैंने देखा कि जिस वक्त मेरे पास रमेश ने आकर मशीन चेक करने को बोला था तो तब वहाँ कोई नहीं था। मैं अकेला ही बोल रहा था। ये देखकर मैं चौंक गया क्योंकि मैंने उससे अपनी आंखों से देखा था। फिर मैं अपने कैबिन में चला गया, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने चाय पीने की सोची। पर जैसे ही मैं अपनी चेयर से उठा तो बाहर से डोर लॉक होने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की पर नहीं खुला। तो मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला ताकि हरी या रमेश को कॉल करके दरवाज़ा खुलवा सकूं, पर फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मैंने लैंडलाइन से फ़ोन लगाया तो दूसरी तरफ से किसी औरत की भयानक सी आवाज़ आई, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हेलो हेलो बोल रहा था, पर फिर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। थककर मैं वहीं चेयर पर बैठ गया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने पानी की बोतल खोली क्योंकि डर के मारे मेरा गला भी सूख गया था। तभी लाइट्स ब्लिंक होने लगी और मेरे कैबिन से किसी लड़की की चीखों की आवाज़ें गूंजने लगी। मैं चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तो एक लड़की की आवाज़ आई, इंसाफ। मैंने पूछा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊँगा, पर मुझे पूरी बात बताओ। मेरे इतना बोलते ही सब शांत हो गया और लाइट्स ने भी ब्लिंक करना बंद कर दिया। तभी एक परछाई मेरे सामने आई और बोलने लगी। मेरा नाम मनीषा था
और 2 साल पहले मैं भी यहीं जॉब करती थी। मेरे घर में मैं और मेरी माँ थी। एक दिन मैं निकलने में लेट हो गई और मुझे रात के करीबन 9 बज गए। पर तभी रमेश आया और मुझे बोलने लगा, मैडम, फर्स्ट फ्लोर के मशीन्स चलते चलते बंद हो गई, तो क्या आप मेरे साथ चलकर देख लेंगी? तो मैं उसके कहने पर उसके साथ चली गई। पर जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो हरी और उसके 2 दोस्त वहाँ बैठे ड्रिंक कर रहे थे। तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रमेश मुस्कुरा रहा था और हरी और उसके दोस्त भी हंसने लगे। मैं उनके गंदे इरादों के बारे में समझ गई थी, इसलिए मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, पर रमेश ने मुझे पकड़ लिया। इतने में वो सब भी आ गए। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे जाने दो, पर उन सब ने मेरी एक नहीं सुनी और बारी बारी से सब ने मेरे साथ रेप किया और फिर अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे मारकर वहाँ आग लगा दी, जिस वजह से सबको लगा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और मेरी मौत एक एक्सीडेंट है। यही वजह थी कि वो बच गए और उनका सच किसी के सामने नहीं आया। तो मैंने उसे बोला, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर तुम उनसे अपना बदला उनको मारकर भी ले सकती थी, तो तुमने उनको अब तक ज़िंदा क्यों छोड़ा? उसने बोला कि मैं चाहती तो कब से उनको मार देती, जिससे उनकी मौत तो हो जाती, पर मुझे इंसाफ नहीं मिलता। मैं सबको बताना चाहती थी कि मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, जिस वजह से मैंने इतना इंतज़ार किया। तो मैंने उसे बोला, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, पर मुझे उसके लिए प्रूफ चाहिए होंगे, क्योंकि पुलिस बिना प्रूफ्स के उनको अरेस्ट नहीं करेगी। तो उसने बोला, तुम बस 2 साल पुरानी मेरी एक्सीडेंटल डेथ वाली फ़ाइल खुलवा दो, बाकी अपना जुल्म तो वो खुद ही कबूल कर लेंगे। तो मैंने उसे बोला, मेरा एक फ्रेंड पुलिस में है, मैं उसे बोलकर जल्द ही तुम्हारी फ़ाइल खुलवाता हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया और उन चारों को उम्र कैद हो गई।